हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एम जॉब बॉक्स और मैं हूं मंगत। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूं जी। यह जो वीडियो है सूर्य नमस्कार के बारे में है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि सूर्य नमस्कार की बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने अपना नेट चला के गूगल में जाना है और गूगल में www. जैसे ही 75 लिखेंगे तो अपने आप वेबसाइट लिखी आ जाएगी। उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लगेगा और जो है हमारी वेबसाइट खुल जाएगी जी। खोलते ही हमारी वेबसाइट जो है ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा जी। और नीचे ये जो ऑप्शन है आपको दिखाई देंगे जिसमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है जी, और नीचे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल लिखा हुआ है जी, और लॉगिन का ऑप्शन भी है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जी। तो हमने क्या करना है जी, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है जी। और जैसे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आगे हमारा प्रोसेस जो है चल पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि हमने कैसे सूर्य नमस्कार करना है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं सूर्य नमस्कार में। सबसे पहले इंडिविजुअल पे जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे जी, एक तो फेसबुक का आएगा, एक गूगल का आएगा जी। अगर हम फेसबुक वाले पे क्लिक करें तो जिनका फेसबुक में अकाउंट बना होगा तो वो फेसबुक से लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका फेसबुक पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो गूगल पे क्लिक कर सकते हैं जी। गूगल पे क्लिक करते ही आपका जो लिंक है वो खुल जाएगा जी। और इसमें सबसे पहले जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी, जो क्लिक आपने ऐड कर रखी होगी जी, वो ईमेल आईडी आपको शो होने लग जाएगी जी। उस पर आपकी दोनों ईमेल आईडी, अगर दो हैं तो दो ईमेल आईडी दिखाई देंगी, तीन है तो तीन ईमेल आईडी दिखाई देंगी, एक है तो एक ईमेल आईडी। उस पर आप जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे तो उसमें आप लॉगिन हो जाओगे अकाउंट में, जिसमें जो आपको मैं बता के आया हूँ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे। तो ऐसा इंटरफेस आपके पास दिखाई देगा जी। लेफ़्ट हैंड की तरफ आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं और राइट हैंड की तरफ आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं। और नीचे जो है पूरी डिटेल दी गई है इंस्ट्रक्शन की, निर्देशों की, कि आपने कैसे ये वीडियो अपनी अपलोड करनी है और कैसे आपने अपना ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और कैसे हमने गूगल या फेसबुक से लॉगिन होना है। तो ये आराम से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है। अगर आपको शुद्ध हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो यहाँ बताया गया है कि आपने कम से कम 13 बार यह प्रक्रिया करनी है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 मिनट का समय लगेगा जी। और ये जो प्रोसेस है आपने 21 दिन तक करना है जी, यानी कि 21 दिन तक लगातार आपने सूर्य नमस्कार करना है, ये इवेंट करना है। हर रोज़ जैसे आज से स्टार्ट करोगे तो 21 दिन तक आपने करना है। और आपको कैसे पता लगेगा कि आप लॉगिन हो गए हैं, तो ये आपको जहाँ मेरा नाम लिखा आ रहा है हमारे चैनल का, तो यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है जी। और प्रोफाइल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके नाम आएगा, जहाँ हमारे चैनल का नाम आ रहा है। नीचे आपकी ईमेल आईडी आएगी। यहाँ आपने वो ईमेल आईडी भरनी है जिससे आप लॉगिन हुए हो, वो आपने लॉगिन ईमेल आईडी यहाँ भर देनी है जी। ईमेल आईडी भरने के बाद आपने अपने नीचे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी abcd@gmail.com कोई ईमेल आईडी है तो वो हम यहाँ भर देते हैं। नीचे आपका कोई शहर है, जैसे XYZ कोई भी आपका शहर का नाम है तो आप यहाँ भर देंगे। और नीचे जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर देंगे और फिर नीचे जो है कंट्री का नाम, तो यहाँ हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं। तो आई पे आएगा, इसलिए हम नीचे की तरफ जाएंगे, आई नीचे आएगा तो ये इंडिया सेलेक्ट कर दिया और नीचे अपडेट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी जो प्रोफाइल है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी हम डाल देंगे और अपडेट कर देंगे जी। अपडेट करने के बाद अगर मैं बताऊं जी पूरी डिटेल, तो ये फिर दोबारा हम वहीं आ गए अपने चैनल पर। नीचे कैलेंडर आएगा जी। कैलेंडर पे ये देखिए 21 दिनों का शेड्यूल बनाया गया है जी। जैसे हम एक पे क्लिक करेंगे और नीचे है अपडेट, तो यहाँ पर हमने अपडेट कर देना है जी अपना डाटा। अपडेट पे कर देंगे जी तो हमारा एक दिन का जो इवेंट है, जो वीडियो हमने डाली है वो अपडेट हो जाएगी। और जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा तो हम फिर, अगर मैं बैक करके बताऊँ आपको, तो ये देखिए जैसे हम 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर लास्ट में जब हम अपडेट करेंगे तो हमारा
जैसे ये देखिए ऊपर मैसेज आ रहा है कि अभी आपकी एंट्री जो है पेंडिंग है, आपकी पूरी नहीं हुई है, तो आप सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे दूसरे दिन पे क्लिक करेंगे फिर अपडेट करेंगे, फिर तीसरा दिन हो जाएगा जी, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे अपडेट करेंगे। ऐसे करते करते जैसे हमें 21 दिन हो जाएंगे और फिर हमें अपना जो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है वो शो होने लग जाएगा और हमें ई सर्टिफिकेट हम अपना डाउनलोड कर लेंगे जी। तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया है कि कैसे हमने लॉगिन होना है, कैसे हमने अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट करनी बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि इसमें आपको जैसे एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो अगर आप लॉग आउट हो जाओगे तो कल आपने लॉगिन होने में आपकी आसानी होगी। इसमें अगर आपने अपडेट करके रखा होगा अपना व्हाट्सअप नंबर तो उसका फ़ायदा होगा आपको। मैं आपको करके भी बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए जैसे ये सारा प्रोसेस आपके सामने शो हो रहा है जी। अगर आप इंस्ट्रक्शन जानना चाहते हैं तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, कैलेंडर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर हम लॉग आउट कर दें और फिर हमने लॉगिन कैसे होना है। तो पहले हमने कंट्री सेलेक्ट किया, अपना जो वेरीफाई किया था हमने व्हाट्सअप नंबर वो डालेंगे और फिर अगर हमने कोई पासवर्ड बना रखा है तो पासवर्ड डाल देंगे जी। अगर ये भी आपको नहीं आता तो नीचे फिर ऑप्शन वही खुले हैं जी, फेसबुक और गूगल वाला, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन दोबारा हो जाएंगे जी। और इस प्रकार से मैं बताता हूँ कि हमको फ़ायदे क्या होंगे जी आसन करने के। इससे हमारे मसल जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे जी, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी जी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जी। अगर हम करें तो हमारा वज़न कम होगा जी और ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे हर चीज़ पर, और बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा जी, और कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है तो वो भी हम कर सकेंगे जी। तो सबसे पहले जो है हमने प्रणाम आसन करना है जी। तो ये जो मैंने आपको वीडियो के सामने दिख रहा है कि हमने आप आराम से वीडियो रोक के पढ़ के कि हमने कैसे कैसे प्रणाम आसन करना है सबसे पहले। तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही आप शुरू कीजिए अपना प्रणाम आसन। जैसे मैं आपको बताऊं कि सीधा लिखा हुआ कि अपने दोनों हाथों की कोहनियों को 90 अंश के कोण में मोड़कर हथेलियों को, और दूसरा है हमारा हस्त उत्थानासन और हस्त उत्थानासन जो है ये भी मैं आपको फ़ोटो में दिख रही है और लिखा भी है कि आपने कैसे कैसे करना है। अपने दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ही अपने चेहरे के सामने से दूरी से पीछे की अर्ध गोलाकार ले जाते हुए साथ में कमर से मस्तक का ऊपर वाला शरीर का हिस्सा पीछे की ओर ताने, पूरी खींच लें अपने शरीर को, खिंचावट महसूस हो रही हो। और फिर है हमारा जी पाद हस्तासन। तो पीछे के पीछे एक पैर को घसीट कर अपने दोनों हथेलियों के बीच में लाते हुए अपने घुटने से मुड़े दूसरे पैर को भी सीधा करते हुए अपना शरीर कमर से मस्तक तक आगे झुकाएं जी। बिल्कुल हमने अपनी गर्दन को अंदर की तरफ ले लेना है और दोनों जो हमारी हाथ हैं वो नीचे लगे होने चाहिए जी, ज़मीन पर टच करने चाहिए जी। और फिर आगे है जी अश्व संचालनासन। तो इस क्रिया में क्या है जी, इस क्रिया में हमने क्या करना है, अपने जो बाएं पैर को है उसको मोड़कर सामने ले जाएं और अपना मस्तक जो है घुटने के साथ आगे लाएं। दोनों हथेलियों के मध्य में पैर का पंजा व एड़ी समतल रखकर शरीर की स्थिति क्रिया को जैसे बताया गया है वैसे करें आप। तो इसको करते समय आप पहले पूरी तरह ध्यान से पढ़ के करें जी। आगे दंडासन। घुटने में मुड़ा अपना दायां पैर पीछे वाले पैर के पास तान लें और पैरों की उंगलियों से भूमि पकड़कर रखें और एड़ियां खड़ी करें। यानी कि हमने एड़ियों को ऊपर खड़ा करके रखना है और पैर की उंगलियों के भार के ऊपर हमने सारा भार डालना है जी। और आगे हाथों को हमने, और शरीर जो हमारा भूमि के साथ छूना नहीं चाहिए जी, भूमि से ऊपर होना चाहिए। और अगर हम देखें तो पैर तक शरीर के नीचे की ओर फिसल पट्टी की जो है वो दिखाई देनी चाहिए हमें। आगे है जी अष्टांगासन। दोनों पैरों की उंगलियां जो हैं जैसे आप देख रहे हैं जी, पंजे में भूमि पकड़कर रखें, एड़ियां खड़ी हो, दोनों घुटने सीना दोनों हथेलियां कोहनियां मोड़कर और हथेलियां सीने के समीप भूमि पर समतल हों एवं माथा भूमि पर टेक कर शरीर को नमन अवस्था में रखें। जैसे हम किसी को माथा टेकते हैं, जैसे हम कहीं गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो जैसे हम माथा टेकते हैं जी उस स्थिति में होना है जी। और फिर है हमारा अगला आसन जी भुजंगासन। हाथों की कोहनियों को सीधी करके दोनों हाथों पर शरीर के कमर से ऊपरी हिस्से का भार देकर सीना खींचकर, यानी कि ऊपर की ओर हमने अपनी छाती को पूरा खिंचाव महसूस हो, ऊपरी शरीर सामने से होते हुए पीछे की ओर ऊपर उल्टा ताने
जैसे कि हमारी जो ठुड्डी है ऊपर की तरफ रखें और आकाश की तरफ हमने देखना है जी। कमर से पैरों तक का शरीर का जो हिस्सा है पीछे सीधे भूमि पर तारने, पैरों की उंगलियां जो हैं भूमि पर स्पर्श करके रखें और एकदम से जैसे आपको इसमें बताया जा रहा है कि श्वास जिस जिस प्रक्रिया में आपको बताया कि श्वास कैसे छोड़ना है, श्वास लेना है, तो वो भी आप करते रहें। और फिर है आगे हमारा आसन जी, पर्वत आसन। इसमें जो है कमर से ऊपर के शरीर को सामने से अंदर की ओर ले जाके जाना है। ये हमने हथेलियों के ऊपर शरीर का भार सौंप कर सीने से कमर तक के अंग को और नीचे से ऊपर की ओर और कमर से पैरों तक के अंग को भूमि की ओर तिरछा करके रखना है जी। पैरों की एड़ियाँ जो है और आगे है हमारा अश्व संचालासन जी। जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ये कैसे हमने करना है, जैसे हम पहले भी कर सके हैं जी। उसमें हमने जो है अपना घुटना मोड़ा था, अब भी हमने फिर दोबारा घुटना मोड़ना है और ऊपर की तरफ मुंह करके रखना है और सांस खींचनी है इस बार। और आगे हमारा फिर वही आ गया जी पादहस्त आसन। इसको मैंने पहले भी बताया था। इसमें हमने सांस बाहर छोड़ते हुए करना है ये आसन। पहले जैसे मैंने बताया था वैसे ही इसको हमने रिपीट करना है जी। और इससे क्या है कि खिंचावट पूरी आनी चाहिए जी आपके शरीर में और अपने शरीर को पूरा झुका देना है जी अंदर की तरफ। हमने कमर से लेकर मस्तक तक आगे की ओर झुका देना है और मस्तक ऊपर उठने दें। अगर हम देखें कि अपना माथा जो है वो ऊपर की उठने दें और अगर हम देखें कि घुटने से टच होना चाहिए जी हमारा मुंह, इतनी कोशिश करने की कोशिश कीजिए। और अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमारा आ जाता है जी प्रणाम आसन। और यह जो है हमारा अंतिम प्रक्रिया है जी सूर्य नमस्कार के आसन की। इसको हमने जो है जहाँ से जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही इस स्थिति को हमने करना है जी। दोनों हाथों को जोड़कर 90 के कोण की डिग्री की वजह से मैंने बताया था। और जो बहुत ज़रूरी बातें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा जो स्थान है जहाँ हम व्यायाम कर रहे हैं वह साफ़ सुथरा होना चाहिए। हो सके तो मोटा सूती कपड़ा जो है आपने नीचे बिछा ले पहले। और अगर आप बगीचे में कर रहे हैं तो बगीचा हरा भरा होना चाहिए। अगर हो सके तो सूर्य नमस्कार के समय प्रातः का खाली पेट करने की कोशिश करें। और अभ्यास के बीच अगर आप भोजन करना है तो और अभ्यास करना चाहते हैं सूर्य नमस्कार का तो 3 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए। और कमर में अगर आपको प्रॉब्लम है पेट में, गर्दन में, तो यदि कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप पहले वैद्य से सलाह लें, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।